कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सशक्ति बिलखती मखलूक पर तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, मालिक क़यामत के दिन कहेगा, मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा, मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा, वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, तो बंदा तो मेरा ही था ना। वो जो प्यासा तड़प रहा था, तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो, खुदा से डरो। एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की, सूरत बकरा पहला सिपारा, आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी। फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया, ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राजी नहीं होंगे। ये कुरान है, और सादा तर्जमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना, तो मैंने सारा पढ़ा। किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ, तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी, कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में? और भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी, या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया, और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए, तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना। मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। आज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं, मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे, मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे, रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान
मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वरे पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो फलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान